वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो आज हम अपनी कॉमिक स्टारी नाइट का चैप्टर 30 एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था किस तरह से लिंग ये बीमार हो जाता है और चीजें उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में आता है और उसकी देखभाल करता है, मगर फेंग ये उसके रूम में आता है और वो उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लेता है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फेंग ये को दरवाजे पर देख चीजिंग बोलता है, फेंग ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ब्लेंडी और इवोनी वो कहाँ हैं? और वो सोच रहा होता है। वैसे तो फेंगे ने टेक्स्ट किया था कि वो दोनों ठीक हैं। फेंगे बोलता है वो दोनों अभी क्लिनिक में हैं। जब मैं वहाँ से आया था वो दोनों सो रहे थे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेंगे की नज़र चीजिंग के हाथ पर पड़ती है जिसने कि लिंगे का हाथ पकड़ा हुआ था। फेंगे बोलता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चीजिंग बोलता है ओह मैं तो बस। उससे पहले लिंग ये बोलता है थैंक यू मिस्टर फेंगे, तुम्हारी हेल्प के लिए। ये मेरे नौकर की वजह से इतना सब कुछ हो गया। जो भी चीजिंग के डॉग्स का खर्चा हुआ है वो मैं दे दूंगा। फेंगे लिंगे की ओर देखता है और बोलता है वैसे डॉक्टर ने कहा था ब्लेंडी की जो पुरानी चोट है उसका भी चेकअप होना ज़रूरी है। चीजिंग तुम्हें कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। ओह अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चीजिंग बोलता है और वो लिंगे का हाथ छोड़ता है और उसे चादर उड़ाता है और बोलता है तुम अच्छे से रेस्ट करो। चीजिंग लिंगे को सीढ़ियों पर हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है। तभी लिंगे अचानक से चीजिंग को पकड़ लेता है और उससे बोलता है क्या तुम मुझे बताओगे, क्या लिंगे तुमसे वो सब करवा रहा है जो तुम नहीं करना चाहते? चीजिंग शॉक हो जाता है और बोलता है क्या? फेंगी बोलता है वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, यही सच है ना, क्योंकि तुमने उससे पैसे लिए हैं। चीजिंग शॉक हो जाता है और बोलता है क्या वो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है? फेंगी बोलता है हाँ वो तुम्हें फोर्स कर रहा है मॉडलिंग के अलावा सब कुछ करने के लिए। चीजिंग बोलता है नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा और तुम ऐसा क्यों सोचते हो? फेंग ये बोलता है मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते। चीजिंग बोलता है फेंग ये चीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम अगर किसी परेशानी में हो तो ये मत समझना कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल और लिंगिए का रूम, जिसमें कि अंकल जोंग आते हैं और बोलते हैं मास्टर मैं आशा करता हूँ जो भी आप चाहते थे मैं वो सब ले आया हूँ। लिंगिए बोलता है हाँ देखो मास्टर, मैं आपके लिए नर्स के कहे के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए फोल्डेबल बेड लेकर आया हूँ ताकि मैं रात को यहाँ पर रुक सकूँ और आपका ख्याल रख सकूँ। मुझे ट्राई करने दो और मैं इस बेड को खोलता हूँ। लिंगी सोच में पड़ जाता है और बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर जा सकते हो। अंकल जोंग बोलते हैं लेकिन मास्टर आप हिल भी नहीं सकते, अगर मैं आपकी मदद नहीं करूँगा तो आप कैसे करोगे? लिंगी बोलता है तुम चीजिंग से पूछ सकते हो मेरी हेल्प करने के लिए। अंकल जोंग बोलते हैं क्या? तुम्हें भी कभी कभी चेकअप करा लेना चाहिए। अंकल जोंग सोच में पड़ जाते हैं। लिंग ये बोलता है तुमने कहा था तुम्हारे पैरों में दर्द है, कहा था ना। अंकल जोंग इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं मास्टर। और सीन शिफ्ट होता है। हमें लिंग ये दिखाया जाता है जो कि रात के समय में अकेला जा रहा होता है हॉस्पिटल के अंदर और वो सोच रहा होता है आज फेंग ये बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा था और उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उसे इतना दुख पहुंचाया। उसे मेरी फिर से चिंता होने लगी, लेकिन अब मैं उसे और ज़्यादा दुख नहीं पहुंचा सकता।
और मैं उसकी फीलिंग्स के लिए उसे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं और वो वही सब सोचने लगता है जो कि बचपन में उसने फेस किया था, जो कि लोग बाग बोलते थे कि वो एक अभिशाप है। और वो सोचता है मैं किसी के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप नहीं कर सकता, जैसा कि फेंगे और लिंगे। मुझे नहीं पता क्यों लिंगे ने ऐसा सोचा कि वो अब ठीक होना चाहता है, लेकिन मुझे अपना वादा निभाना होगा और उसकी ठीक होने में मदद करनी होगी। मैं चला जाऊंगा जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। और वो लिंगे के रूम में आता है और देखता है लिंगे सो रहा होता है और अचानक से उसे साउंड सुनाई देता है जो कि मच्छरों का था। लिंगे सोचता है मच्छर, और वो बोलता है मुझे लगता है अंकल जोंग ने मॉस्किटो कॉइल यहीं रखी होगी, मैं अभी देखता हूँ। और वो ड्रॉर खोलता है, उसे दिखाई देते हैं 2 डॉल्स और 2 डॉग्स के डॉल्स। चीजिंग बोलता है ये, वो उन डॉल्स को देखकर बोलता है ये तो ब्लेंडी और इवोनी जैसे लग रहे हैं, और ये लगता है मैं हूँ, लेकिन मैं बिना कपड़ों के क्यों हूँ। और अचानक से हवा चलने लगती है और पर्दा उड़ने लगता है, और उस हवा के कारण वो जो डॉल्स हैं एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिसमें कि लगता है दूसरे डॉल ने किस किया है। चीजिंग लिंगे की ओर देखता है और बोलता है क्या ये लिंगे ने बनाया है? मुझे नहीं पता था लिंगे ऐसे क्यूट क्यूट डॉल्स भी बनाता है। ये इसके पोकर फेस को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। और चीजिंग लिंगे के फेस की ओर देखने लगता है और उसके करीब बढ़ने लगता है। वो लिंगे के फेस को टच करता है और बोलता है लेकिन लिंगे ने ऐसी डॉल क्यों बनाई जो कि मेरी जैसी दिखती है। और सीन शिफ्ट होता है। लिंगे सोच रहा होता है मैं उसमें ऐसे ही इंटरेस्टेड था क्योंकि मैं उससे जलन महसूस करता था। मैं उसकी बॉडी का इस्तेमाल करना चाहता था अपने गुस्से की वजह से, लेकिन उसने मुझे अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने की परमिशन दे दी। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसा लगता है मानो मैं उसमें खो सा गया। और फ्लैशबैक खत्म होता है। लिंगे तेजी से हाँफ रहा होता है क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। चीजिंग बोलता है तुम अभी थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गए होगे। लिंगे बोलता है ठीक है। चीजिंग लिंगे के सर पर हाथ फिराता है और बोलता है वैसे तुमने आज बहुत अच्छा किया। लिंगे सोचता है ये फिर से मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है। वो शर्म की वजह से बोलने लगता है वैसे इवोनी और ब्लेंडी कैसे हैं? चीजिंग बोलता है वो दोनों अब बिल्कुल ठीक हैं। अंकल जोंग उन्हें न्यूट्रिशन जेल दे रहे हैं जिससे कि वो अब दोनों बहुत ही मोटे हो गए हैं। लिंगे बोलता है ओह। चीजिंग सोच में पड़ जाता है और बोलता है लिंगे और डॉग्स अंकल जोंग की वजह से बीमार हुए थे क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं ब्लेंडी और इवोनी को यहाँ पर नहीं लेके आया होता तो वो होते ही नहीं। लिंगे बोलता है मुझे क्रचेस ला के दे दो। चीजिंग बोलता है क्या, लेकिन तुम अभी तैयार नहीं हो। लिंगे तेजी से बोलता है अभी। चीजिंग बोलता है ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। लिंगे क्रचेस के साथ में चल रहा होता है। चीजिंग बोलता है तुम अपने आप को इतना पुश मत करो, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है एक्सरसाइज से भी ठीक होने में समय लगेगा। लिंगे बोलता है अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं तैयार हूँ कि नहीं। चीजिंग बोलता है लेकिन, और लिंगे के पैर डगमगाने लगते हैं और चीजिंग घबरा जाता है। और चीजिंग अचानक से सोचने लगता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट सिर्फ किसी इंसान की जीवन को ही नहीं बढ़ाता बल्कि डोनर के लाइफ को भी बढ़ाता है। मैं आशा करता हूँ जिस भी इंसान ने मेरे भाई के ऑर्गन्स लिए हैं वो भी अपना अच्छे से ख्याल रख रहा हो। तभी लिंगे गिरने वाला होता है
और चीजिंग उसे पकड़ लेता है और तेजी से चिल्ला के बोलता है, ध्यान से। मगर उन दोनों के पैर टकराते हैं और दोनों बेड पर गिर जाते हैं, जिसमें कि लिंगिए चीजिंग के ऊपर गिरता है और चीजिंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। चीजिंग सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर मैं सोचूं तो ऐसा पहले भी हो चुका है, जब हम पहली बार मिले थे। चीजिंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी लिंगिए उसको किस कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे पे विश्वास करते थे और दोनों कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन एक दूसरे की धड़कन को महसूस कर सकते थे और दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। चीजिंग सोचने लगता है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में शक्ति ही नहीं रही। क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है? जैसे ही लिंगिए फिर से चीजिंग के लिप्स की ओर बढ़ता है, चीजिंग बोलता है, मुझे काम पर जाना है। लिंगिए चीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या सच में तुम्हें जाना है? लेकिन वो दोनों उसी पोजीशन में होते हैं और लिंगिए चीजिंग के ऊपर ही लेटा होता है। चीजिंग बोलता है, लिंगिए बोलता है, क्या तुम आज के लिए अपने काम को नहीं छोड़ सकते? और लिंगिए सोचने लगता है, ये फिर से उस इंसान को देखेगा अपने काम पर जाके जिसको कि फेंगिए बुलाते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये किसी और के इतना क्लोज हो। चीजिंग बोलता है, वैसे लिंगिए चीजिंग के फेस की ओर देखता है और बोलता है, क्या ये मेरी वजह से घबराया हुआ है? लेकिन फिर भी ये कितना अच्छा लग रहा है। और वो चीजिंग को हक कर लेता है और बोलता है, मेरे साथ कुछ और समय रहो ना। चीजिंग फेंगिए को अलग करने की कोशिश करता है और बोलता है, नहीं मैं लेट हो जाऊंगा। और उसको साइड में कर बोलता है, मुझे जाना ही पड़ेगा। और वो बेड से उठ जाता है। तभी लिंगिए उसका हाथ छोड़ते हुए बोलता है, जल्दी आना। और चीजिंग बोलता है, और चीजिंग दरवाजे से बाहर जाकर तेजी से दरवाजा लगाता है और सोचने लगता है, ये सब क्या था? ये कैसा एक्सपीरियंस था? और उसकी धड़कन बहुत तेजी से धड़कने लगती है और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसमें कि बेल बजने लगती है और फेंगिए बोलता है, अभी रेस्टोरेंट बंद है, थोड़ी देर बाद आना। और तभी उसकी नज़र पड़ती है तो उसे पता चलता है वो कोई और नहीं ल्यूये था, जो कि बोलता है, हाय। और वो आकर चेयर पर बैठ जाता है और फेंगिए बॉटल सेट कर रहा होता है। तभी ल्यूये बोलता है, क्या तुम जानते हो चीजिंग लिंगिए के यहाँ पर रह रहा है? ये सुनकर फेंगिए कुछ नहीं बोलता। ल्यूये सोचता है, अगर मैं ये कहूँ कि लिंगिए और चीजिंग एक साथ हैं तो फेंगिए गिव अप कर देगा। क्या पता मुझे एक चांस मिल जाए। और वो अचानक से स्माइल करता है और बोलता है, वैसे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिंगिए मेरा ही कजन है। वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन वो हमेशा से ही अपनी चीज़ों से जुड़ा हुआ है और लोगों से भी। वो अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है, मगर जब तक वो चीजिंग में इंटरेस्टेड है वो उसको नहीं छोड़ेगा। तभी फेंगिए बोलता है, क्या नहीं छोड़ेगा? ल्यूये सोच में पड़ जाता है और फेंगिए बोलता है, अच्छा तो वो उसे एक कचरे की तरह निकाल फेंकेगा जब उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तुम यही कहना चाहते हो? और फेंगिए ल्यूये के बिल्कुल करीब आ जाता है और बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम मेरे पास में क्यों आए हो, जबकि तुम मुझे पहले ही खुद से दूर कर चुके हो? ल्यूये बोलता है, नहीं। फेंगिए बोलता है, नहीं क्या? तुम मेरे बारे में यही सोचते हो ना कि मैं एक मुर्दा इंसान हूँ? ल्यूये चौंक जाता है उसकी बात सुनकर और वो गुस्से में बोलता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो?
फेंग ये अपना हाथ उठाता है और लुई को दिखाते हुए बोलता है, मेरी कलाई अभी तक ठीक नहीं हुई है जब से ये टूटी है, इसीलिए मैंने अपना बैंड ख़त्म कर दिया और वो बार भी छोड़ दिया। मुझे ये सब के लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? लुई ये बोलता है, क्या तुम्हारी कलाई क्या तुम्हारी कलाई में फ्रैक्चर था? क्या ये टूट गई थी? आखिर में हुआ क्या था? लुई ये अपनी सीट से खड़े होता है और बोलता है। फेंगी बोलता है, क्या तुम सच में सुनना चाहते हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया? लुई ये बोलता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और ये सुनकर फेंगी चुप हो जाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें कि 2 शख्स बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक बोलता है, हे तुमने ल्यूयान के लेटेस्ट एल्बम देखी है ना, कितनी अच्छी है वो। दूसरा इंसान बोलता है, कूल और अच्छा। उसने फेंगिए को थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं दिया, जबकि वो सॉन्ग उन्होंने दोनों ने लिखा था और दोनों ने बनाया था। वो कितना स्वार्थी है। दूसरा इंसान बोलता है, ओह चुप करो, तुम ऐसा मत बोलो, जबकि फेंग ये कुछ नहीं कह रहा है तो तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। ये सब फेंग ये सुन रहा होता है। दूसरी टेबल पर बैठकर वो ड्रिंक कर रहा था। तभी बार में एक इंसान की एंट्री होती है और वो बोलता है, हेलो, मैं फेंग को खोज रहा हूँ। फेंग ये खड़ा होता है और बोलता है, वो मैं हूँ, और तुम? दूसरा इंसान बोलता है, मिस्टर फेंग, मिस्टर ल्यूयान ने मेरी एजेंसी के साथ में समझौता किया है। वो हमारा अपकमिंग स्टार है, फ्यूचर का। मैं पूरी रेस्पेक्ट के साथ में तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अब तुम्हें अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करना बंद करना होगा, अपने फ्रेंड के भले के लिए। तुम्हारी तरह के लोगों के साथ में उसकी दोस्ती उसे आगे नहीं बढ़ने देगी और उसे और गिराएगी। तभी वहाँ पर खड़ा दूसरा इंसान बोलता है, हे, ये तुम क्या कहना चाहते हो? क्या ल्यूया ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है? उसने जो ट्रैक बनाया है वो 2 लोगों ने मिलकर लिखा था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? फेंगी बोलता है, वो कहाँ है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो शख्स कार्ड निकालता है और बोलता है, तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड लो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, और मुझे तुमसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपना मुंह कहाँ बंद रखना है। फेंग ये को गुस्सा आता है और वो इंसान की कॉलर पकड़ता है और बोलता है, मैं खरीदार नहीं हूँ, मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ। वो शख्स बोलता है, ऐसा लगता है तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहते, और वो अपनी चुटकी बजाता है और उसके सारे बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं और वो सारे बार में तोड़फोड़ करते हैं और वहाँ पर प्रेजेंट सारे लोगों को पीटते हैं, जिसमें कि फेंगी के सारे टीम मेंबर थे। वो इंसान कार्ड फेंकता है और बोलता है, इसे लो, और यहाँ पर पैसे के साथ में कुछ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, और वो तुम्हें अब कभी नहीं देखेगा। तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो। और फ्लैशबैक एंड होता है। ल्यूई ये सारी बात सुनकर बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो फेंगे का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता फेंगे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने जन्नत तुम्हारे साथ क्या किया। फेंगे अपना हाथ पीछे उठाता है और बोलता है, ये सब पुरानी बातें हैं और मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जानते थे या नहीं, लेकिन उस पैसे के लिए तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मुझे दी। मैंने उससे बार की फ़ीस चुका दी और डैमेज के सारे पैसे दे दिए, और कुछ पैसे मैंने लियांग और यूज़ के ट्यूशन के लिए दे दिए और इस बार को खोल लिया। तुमने मुझसे कुछ भी नहीं लिया है, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ल्यूई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है, नहीं, वो तो सिर्फ पैसा था। और लुई ये सोचने लगता है, 2 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मैं सारे इवेंट्स को अटेंड कर रहा था फेक स्माइल के साथ में, और मैं उस इमेज को बनाने में लगा हुआ था जो कि मेरी एजेंसी ने सेट की थी। मेरे पास में बहुत कम समय था गाने लिखने के लिए,
जो कि बहुत ही बुरा था। मैं उन दिनों को याद कर रहा था जब मैं केयर फ्री होकर बार में गाना गाया करता था, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जा सकता। अगर मुझे फेंगिए को ये सब एक्सप्लेन करना पड़े तो कैसे करूँगा। काश कि मैंने उससे वो सब नहीं कहे होते और उसे खुद से दूर नहीं किया होता, लेकिन मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में नहीं रह सकता। और वो दुखी होते हुए बोलता है, लेकिन ये तो मेरी ही चॉइस थी, अब मैं कंप्लेन कैसे कर सकता हूँ। ये सब सोचकर वो दुखी हो रहा होता है, तभी एक शख्स आता है और बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन लियान, तुम्हारी एल्बम बहुत आगे चली गई है और म्यूजिक चार्ट में सबसे अव्वल नंबर पर है। लियान बोलता है, ओह ऐसा क्या, मैं तो भूल ही गया था आज एल्बम रिलीज होनी थी। और वो सॉन्ग को देखता है और बोलता है, लेकिन इस सॉन्ग में मुझे सोलो राइटर क्यों दिखाया गया है, जबकि फेंगिए ने भी ये सॉन्ग मेरे साथ में लिखा था। देखो ये सब बॉस ने डिसाइड किया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम जानते हो, हम नहीं चाहते कि कोई भी इंसान तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में जाने। वैसे भी तुम मेन क्रिएटर हो आफ्टर ऑल, हम उसे कुछ कंट्रीब्यूशन दे देंगे उसके हिस्से का। लुई बोलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे मेरा शेयर भी मिले। मैं इस गाने का क्रेडिट खुद ही नहीं ले सकता। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा क्रेडिट उसे ही दे दिया जाए। वो शख्स बोलता है, मैं तुम्हें बता दूँ, तुम कॉन्ट्रैक्ट के साथ में धोखा कर रहे हो अपना क्रेडिट दूसरे को देकर। तुम चिंता मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। और फ्लैशबैक ख़त्म होता है और लुई बोलता है, मुझे उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो सब कुछ बिगाड़ने के लिए। मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। फेंगिए ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये सब जाने दो, वैसे भी तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।